चीन का और भारत का। भारत फंस गया उसमें, अमेरिका को छोड़ के चीन की ओर भागा। चीन तो पुराना धोखेबाज है, गलवान हो या 1962 हो या ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट करने की बात हो। पता नहीं मोदी जी को क्या ऐसा लगता है कि अमेरिका से दूर भाग के और चीन की शरण में जाके मुझे भगवान बुद्ध प्राप्त हो जाएंगे। कभी कभी इंसान के पैर में गलती से कुल्हाड़ी लग जाती है, पैर कट जाता है, और कभी कभी इंसान कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देता है। ये मोदी जी ने कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारा है कि चीन जैसे दगाबाज पर यकीन कर बैठा। और अमेरिका माना थोड़ा धोखेबाज है, लेकिन चीन जैसा धोखेबाज नहीं है। पर क्या कहा जाए साहब, ये स्थितियां, 50% टैरिफ है, 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई समझो। हम तो बेवकूफियों के एक परिणाम भोग रहे हैं साहब। ये त्रिकोण क्या करने जा रहे हैं सिद्धांत जी? देखिए, आज भी अभी भी ऐसी स्थिति में विश्व नहीं है कि डॉलर को खींचकर पूरी तरह नीचे उतार दे। कितनी भी कहानियां किस्से लोग बनाते रहे, सुन रहा हूं मैं पिछले 20 88 रुपए, 88 रुपए 34 पैसे लुढ़क कर कहां पहुंचा है? ऑल टाइम लो है सर। हाँ 88 88। 8834। तो ये जो सबसे पहली बात है, चीन के साथ अचानक अमेरिका को छोड़ के बिल्कुल चीन पंथी हो जाना विश्वसनीयता को भी कम करता है। जैसे हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी की जो बातें पिछले 3-4 दिनों में उभर कर आई है, संघ की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ला दिया है। लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। और सबसे बड़ा सिंपल सा प्रश्न मैं यहां ये उठाना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में जो समझदार प्रकृति के लोग फिर भी सोशल मीडिया में बातें करते हैं, भले ही वो बीजेपी के भक्त हैं या बिल्कुल सपोर्टर हैं, लेकिन वो भी दबे स्वर बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जो बिल्कुल ही ट्रोल हैं, जो जिनका काम ही है ट्रोल करना, जो नौकरी कर रहे हैं, वो 24/7 वामपंथ को गालियां देते हैं, वामपंथ को गालियां देते हैं, कम्युनिज्म को गालियां देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता इस आइडियोलॉजी का कि आपको कम्युनिस्ट रशिया की मदद पसंद है, ठीक है, कम्युनिस्ट चीन पसंद है, लेकिन कम्युनिस्ट पसंद नहीं है। मतलब ये आइडियोलॉजी किस टाइप की है? मतलब हम जब इसको चावल से कंकड़ बीनने जब बैठते हैं या बैठेंगे, तो इसको हम कैसे अलग करके देखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे कैसे? अभी हमने इस बार चीन की झालरों का विरोध करना नहीं है दिवाली में, लेकिन फिर स्वदेशी भी लेना है। हम एफडीआई या अभी जापान सफर पे भी कल आज सोशल मीडिया पे खबर आई, सच झूठ नहीं मालूम, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जापान से भारतवर्ष में होने जा रहा है। फिर आप ही कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है वो क्या मेला घूमने आ रहा है? यहाँ वो करोड़ों का इन्वेस्ट करे और फिर यहाँ की सत्ता ही कहे कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी से दूर रहिए, स्वदेशी अपनाइए। असल में क्या है, मैं क्या बोलूं, कुछ फिल्में बनती हैं जो दर्शक दीर्घा की पहली और दूसरी रो के लिए बनती है, कुछ बातें उस पहली दूसरी रो के लिए होती है। ये स्वदेशी अपनाइए बातें जो है पहली और दूसरी रो के लिए है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं है। और पहली दूसरी रो जो दिखती कम है लेकिन है बहुत बड़ी। बाबा रामदेव भी उतर गए कि आईफोन का बहिष्कार करना है। तो हम फंस चुके हैं जियो पॉलिटिक्स में। इस वक्त भारतवर्ष की स्थिति काफी नाजुक है, क्योंकि ब्रिक्स की घोषणा जब की थी और अमेरिका जब गुस्सा हुआ था, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स से बाहर निकल गए थे। फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब फिर नई कहानी बन रही है, टैरिफ वाली कहानी बन रही है, तो फिर ऐसी बातें चल रही हैं। तो देखिए, मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा अपना मानना है,
कि अमेरिका के साथ फिर एक अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा। चीन विश्वसनीय, विश्वस्त साथी नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के नजरिए से देखता है। अमेरिका भी देखता है, लेकिन चीन अमेरिका से कहीं ज्यादा कट्टर है इस मामले में, अपने फायदे को अपने ही नजरिए से देखने के मामले में। ये स्थिति है। लेकिन मैंने जो जो कहा है ग्रह नक्षत्रों के हवाले से, ज्योतिष के हवाले से, वो सारी बातें अपनी जगह अडिग है। एक सूत्र देते हुए जा रहा हूं मैं। मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है। संघ की भी 2022 से शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र भी विशाखा नक्षत्र में है। अब सूत्र विशाखा नक्षत्र ही है। सपा के ज्योतिषी, कांग्रेस के ज्योतिषी, बीजेपी के ज्योतिषी, संघ के ज्योतिषी रिसर्च पे लग जाएं, जो मैंने कह दिया। बोलिए सर। इसका फल भी तो बता दीजिए, फल भी तो बता दीजिए, विशाखा में जाएंगे तो क्या होगा। फिर अगले प्रश्न पे आता हूँ। मंगल की महादशा में विशाखा का फल मोदी जी को मिल रहा है। और 2022 हाँ, के बाद संघ का फल भी आपको नजर आ रहा है।